अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक मुंतखब किया है मैथ के हवाले से, जिसका नाम है सेट। उर्दू में इसको हम लोग मजमुआ कहते हैं, यानी इज्तिमा। सेट का जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे सेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन अंग्रेजी में भी लिखेंगे और उर्दू में भी लिखेंगे। The combination of distinct objects। कम्बिनेशन का मतलब है मिलाप। जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ अशिया एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, एक जगह पर आ जाए, तो उसको हम लोग मैथ के ज़बान में नाम देते हैं सेट या इज्तिमा या मजमुआ। उर्दू में इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ यूं लिखते हैं, दो या दो से ज्यादा चीज़ों के इज्तिमा को या मुजमुए को हम लोग सेट का नाम देते हैं। यानी मेरे पास 10 कापियां हैं और 10 के 10 कापियां एक ही जगह पर है, तो मैं कहूंगा कि ये कापियों का सेट है। जब दो या दो से ज्यादा किताबें एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि मेरे पास किताबों का सेट है। मेरे पास ये भी देखो, ये 3 मार्कर्स है, तो ये मार्कर्स का सेट है। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें, चाहे वो चीजें एक जैसे हो या मुख्तलिफ हो, यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, उसको हम लोग मैथ के जबान में सेट का नाम देते हैं, या उर्दू में इसको हम लोग इज्तिमा या मुजमे का नाम देते हैं। तो ये है अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन और ये है उर्दू में इसका डेफिनेशन। अच्छा, अभी सेट को हम लोग अंग्रेजी के बड़े हरूफ ABC यानी Z तक हम लोग सेट को ABC के हरूफ से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है, ए सेट बराबर है 1, 2, 3 एंड 4। अभी यहां पर मैंने 4 कुदरती आदाद, 4 नेचुरल नंबर्स को मैंने एक जगह पर इकट्ठे लिखे हैं, लिहाजा इसको हम लोग कुदरती आदाद का सेट कहते हैं। यानी ये कुदरती आदाद का सेट है, क्योंकि 4 कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर एक जगह पर इकट्ठे हो गए, लिहाजा इसको हम लोगों ने सेट का नाम दिया। इसी तरह D बराबर है A, B, C एंड D, ये भी एक सेट है। यहां पर ABCD तक ये सारे 4 के 4 जो हरूफ है एक जगह पर मैंने इकट्ठे किए, इसको मैंने सेट का नाम दिया और इस सेट को मैंने कैपिटल D से जाहिर किया, और ऊपर वाला जो सेट है उसको मैंने कैपिटल A से जाहिर किया। अभी एक और चीज है, मेरे पास एक सेट है A बराबर है A, B, C, D और D। यहां पर ये एक सेट है, इसको मैंने कैपिटल A से जाहिर तो किया, लेकिन यहां पर जो अल्फाबेट है सेट के अंदर वो बड़े हरूफ है, ये सेट नहीं है। क्योंकि सेट के अंदर जब ABC आएगा तो वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए। ये सेट है, लेकिन ये सेट की खामी है, इसलिए इसको हम लोग सेट का नाम नहीं देते, क्योंकि सेट के अंदर ABC जो है वो कैपिटल लेटर से हम लोगों ने लिखा है, इसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर से लिखना होगा। अच्छा, एक और सेट है B बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये एक सेट है। लेकिन यहां पर खामी क्या है, यहां पर 3 को मैंने 2 मरतबा लिखा है, लिहाजा ये सेट की खामी हुई। एक नंबर को हम लोगों ने बार बार नहीं लिखना है, ये सेट की खामियों में आता है। लिहाजा सेट तो है, लेकिन जब 3 2 मरतबा आया, रिपीट हुआ, 2 मरतबा आया 3,
तो ये सेट की खामी होगी, लिहाजा इसको हम लोग सेट का नाम नहीं देते। अभी सेट के मुतालिक एक और चीज आप लोगों ने भी याद करना है, वो है अरकान। अभी अरकान के लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज यूज होगा? एलिमेंट। अंग्रेजी में अरकान को हम लोग एलिमेंट का नाम देते हैं। एलिमेंट को हम लोग मेंबर्स का नाम भी देंगे, मेंबर को हम लोग पॉइंट का नाम भी देंगे, पॉइंट। अभी एलिमेंट क्या है, मेंबर क्या है, इसको हम लोग तफसील से पढ़ेंगे। अभी देखते जाओ। अभी एलिमेंट, मेंबर या पॉइंट क्या चीज है जिसको हम लोग उर्दू में अरकान का नाम देंगे। ए बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो लास्ट कामा है, लास्ट कामा, इसको हम इसकी जगह पर हम लोग एंड का लफ्ज यूज करते हैं। किस तरह? 1, 2, 3, 4 एंड 5। कामा हम लोगों ने नहीं कहना, ये भी सेट की खामियों में आता है। यानी जो लास्ट कामा है, कामे की जगह पर हम लोगों ने कौन सा नाम लेना होगा? एंड का नाम हम लोगों ने लेना होगा। ये भी सेट की खूबियों में आता है। अभी मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पर इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम लोग मैथ में क्या नाम देते हैं? एलिमेंट या पॉइंट या मेंबर्स। और उर्दू में इसके लिए कौन सा लफ्ज यूज होगा? अरकान। तो ये है सेट के हवाले से मैंने आप लोगों के सामने जो चीजें बयान की हैं। मजीद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी सेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेक्चर नंबर 2 की शक्ल में, लेक्चर नंबर 3 की शक्ल में, लेक्चर नंबर 4 की शक्ल में। चूंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, इसीलिए हम लोग लेक्चर वाइज इस टॉपिक को बखूबी पढ़ेंगे। शुक्रिया।